हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 का अंश साल पेपर देख रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद यदि आप उस वर्ष से पिछले वर्ष और एक वर्ष और पीछे का यानी 2 वर्ष का एक वर्ष में 7 सेट होते हैं, तो सभी सब्जेक्ट के सातों सेट अनसॉल्व को सॉल्व कर लेते हैं। एक और पिछले वर्ष का 7 सेट यानी कुल 14 सेट अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में 95% से कम अंक नहीं आ सकता है। तो यदि आपको 95% से ऊपर अंक प्राप्त करना है तो आप हर सब्जेक्ट का कम से कम 7-7 14-14 अनसॉल्व आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको 95% से कम अंक यानी ज़्यादा अंक लाने में कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए हम 95% अंक प्राप्त करने के लिए इस को देखते हैं। तो पीछे वाले में आपने पाया था ये हमारा गणित कक्षा 10 का सेट नंबर 2024 का सेट नंबर 1 है और इसका पेपर कोड है 822 IA। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। उसके बाद आपको नीचे निर्देश मिलेगा, उस निर्देश के अनुसार आपको हल करना है। यदि आपको निर्देश देखना है तो इसका आप पार्ट 1 जा करके आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए और वहां से आपको टोटल निर्देश मिल जाएगा। तो वहां पर पार्ट 1 में हमने कुल 10 प्रश्न पाया था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्या दिया गया है हमारा कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा, यानी हमारा इसका व्यास दिया है 1/2 और ये है क्या, गोला है। तो अगर हम गोले की बात करें तो ये व्यास पूरा होता है और 1/2 दिया है तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या जो होगी वह व्यास का आधा हो जाएगा, यानी व्यास बटे 2। तो 1/2 लिखेंगे गुणे व्यास और व्यास माने 1/2 अर्थात 1/4 हो गया। अब अगर हम बात करेंगे पृष्ठ, तो गोले का वक्र पृष्ठ यानी हमें मिलता है गोले का वक्र पृष्ठ। तो गोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 4πr²। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे 4π ले लेंगे, चूंकि इसमें पाई दिया हुआ है और r² का मतलब 1/4 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा हमें क्या, 4 से 1 4 को काटेंगे, 1 4 बच जाएगा तो π/4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यानी 12 नंबर। 12 नंबर क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो दिया गया है हमारा यह एक चाप है, किसका चाप है, वृत्त का, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये हमारा वृत्त हो गया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का चाप, यहाँ पर केंद्र पर जो कोण बना रहा है उस कोण की माप 30 अंश दिया हुआ है। ये कोण 30 अंश है और इसकी जो त्रिज्या है वह 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको यहाँ से यहाँ तक का ज्ञात करना है। तो चूंकि टोटल जो लंबाई होती है जिसको हम परिधि कहते हैं 2πr होता है। अब अगर हमें थोड़े भाग का निकालना होता है तो इसका सूत्र होता है θ/360 और गुणे इसकी परिधि, यही बन जाएगा हमारा चाप बराबर। तो क्या मिला, थीटा का मान 30 अंश मिल गया बटे 360 हो गया और गुणे 2π। आर का मान यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो गुणे 6 हो जाएगा। अब 0 से 0 कटेगा, 3 × 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 से कट गए तो बचा क्या, केवल पाई बचा। इसका मतलब इसके चाप की लंबाई पाई सेंटीमीटर बनेगा।
अब हम देखेंगे पाई सेंटीमीटर, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम 13 नंबर ले लेते हैं। क्या दिया है कि कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु कराय पर मिलती है। किस बिंदु पर मिलती है? शायद Q पर मिलती है, यहाँ दिया नहीं है। Q पर मिलती है। यदि Q यानी OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तो PQ की माप होगी। नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा क्या मिला? एक हमारा वृत्त हो गया और इसकी जो त्रिज्या है वह त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आगे उसने कहा कि एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ, तो यहाँ से एक स्पर्शी खींची गई और एक जगह P है, एक जगह Q है। आगे उसने कहा कि PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। तो यानी केंद्र से जाने वाली रेखा जो होती है, यहाँ से अगर हम रेखा खींचेंगे तो अगर Q पर मिलेगी तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है। फिर आगे क्या दे दिया? यदि OQ बराबर 12, यहाँ O है, यहाँ Q है, ये दूरी 12 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर चूंकि स्पर्शी 90 अंश का कोण बनाती है, तो स्पर्शी जो होती है वह 90 अंश का कोण बनाती है। इसका मतलब है इसके सामने की भुजा ये कर्ण बन जाएगी। हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। PQ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कर्ण हमारा कौन बना? OQ बना। तो OQ स्क्वायर बराबर होगा लंब माने OP स्क्वायर प्लस आधार माने PQ स्क्वायर। तो इसका मान 12 दिया है, स्क्वायर हो जाएगा और बराबर यहाँ आ जाएंगे तो 5 का स्क्वायर होगा प्लस PQ स्क्वायर बन जाएगा। 12 बराबर में 144 होगा, 5 बचे, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा और ये बराबर हमें PQ स्क्वायर बन जाएगा। तो 144 में से 25 यानी 14 में से 5 घटाएंगे 9, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 1 बच जाएगा। ये हमें PQ स्क्वायर मिल गया। PQ स्क्वायर अगर हम PQ निकालेंगे तो यही अंडर रूट में चला जाएगा, 119 सेंटीमीटर होगा और 119 सेंटीमीटर रूट के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर डी 119 सेंटीमीटर है। यही आपका आंसर सही हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो बिंदु दिया गया था वह Q ही था। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्या दिया है? कह रहा है कि संख्याओं 182 तथा 78 का HCF आपको ज्ञात करना है। तो इसका HCF निकालने के लिए संख्या बड़ी है तो बड़ी वाले को अंदर, इसको बाहर करके हम भाग विधि से HCF निकालेंगे। तो 182 को अंदर कर दिए, 78 हमारा बाहर हो गया। तो इससे हम 7 दूनी 14 2 बार लेके जाएंगे तो 2 अठे 16, 2 सते 14, 1 15 बन जाएगा। तो यहाँ मिला 12 में से 6 बन गया, 7 में से 5 2 बना। अब हम 78 को अंदर ले जाएंगे, 26 दूना 52, 3 बार ले जाएंगे तो 3 4 18, 3 दूनी 6 1 7, पूरा कट गया। किससे कटा? 26 से। तो यही हमारा HCF बन जाएगा 26, 26 और 26 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। 15 नंबर है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर दे दिया है एक बेलन। अगर हम बेलन की बात करें तो हमारा बेलन इस टाइप से बन गया। अब बेलन में दो चीज़ें होगी, एक त्रिज्या होगी, दूसरी ऊंचाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आधी दूरी ये त्रिज्या बन जाएगी और आधार की त्रिज्या 3.5 या इसी को हम 7/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 में 2 का भाग दे देंगे तो ये 3.5 आ जाएगा।
दूसरा नंबर, यदि उसकी ऊंचाई 8.4, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 8.4 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे क्या कहा, तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2πr/h। तो 2, अब यहाँ देखेंगे पाई सब में है तो पाई का मान हम नहीं रखेंगे। आर का मान दिया है 7/2, तो 7/2 लिख देंगे और एच का मान 8.4 रख देंगे। आगे हम आएंगे तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल होगा, गुणा कर देंगे। तो 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 अठे 56, 2 58 मिल जाएगा। और आगे पाई बचेगा, एक अंक पर दशमलव लगेगा तो 58.8 पाई। अब हम देखेंगे 58.8 पाई कहाँ दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 16 नंबर। तो 16 नंबर कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश और उसका क्षेत्रफल होगा, यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो आइए हम इस साइड ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर क्या कहा, वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण, कोई एक त्रिज्यखंड ले लिए, मान लीजिए यही हो गया और ये कोण दे दिया है और 60 अंश है, तो ये 60 अंश बन गया। तो आगे कहा उसका क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह सूत्र होता है θ/360, बाकी वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल माने πr²। तो थीटा माने 60 अंश, 360 सूत्र का। अब हम देखेंगे इसमें पाई सब में दिया है, इसका मतलब पाई का मान नहीं रखेंगे, तो पाई रहेगा। और आर का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा। 0 0 से कट गया, 36 बन गया। ये 4 चौक 16 पाई और बटे 6 बना। 2 से काटेंगे, 2 अठे 2 तिहाई और बाकी पाई हो जाएगा। तो 8/3 पाई और 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यानी अगला हमारा 17 नंबर। 17 नंबर क्या दिया गया है कि द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 का विविक्तकर होगा। तो इसकी हम तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर आ जाएंगे, x² के स्थान पर x² है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। तो हमें मिलेगा a = 1, a = 1 मिल जाएगा। x के स्थान पर x है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो b बराबर भी 1 मिलेगा। और c बराबर यहाँ चिन्ह सहित -1 पा जाएंगे। अब हमारा विविक्तिकर d बराबर होता है b² - 4ac। तो हमें क्या मिलेगा, b का मान 1 मिल जाएगा और -4 × a का मान भी 1 होगा और c का मान -1 बन जाएगा। तो 1 का वर्ग 1 आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 1 का 4 मिल जाएगा, 4 1 5, तो हमारा विविक्तकर 5 आ गया। और हम देखेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो यहाँ हमें ऑप्शन में 5, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 5 नहीं दिया गया है, 4 है, -5 है, 4 है, 2 है। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो x² + x - 1 = 0 है। a का मान 1 मिला, b का मान 1 मिला, c का मान -1 मिला, तो a b c हो गया। तो पूछ रहा है इसमें विविक्तिकर होगा, तो विविक्तिकर d = b² - 4ac। तो ये बन गया b का मान 1, चूंकि यहाँ से आएंगे तो 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर -4 गुणे a माने 1 और c माने -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 5 मिल गया और 5 हमारा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ +5 होना चाहिए। तो हमारा अगर +5 होगा तो वही आंसर आपका सही रहेगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये कुछ इसमें मिसप्रिंट है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया है, द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x²
बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। तो अगर हम इसको सीधा करेंगे तो 4x² को पहले, फिर -4x लिखेंगे, +1 बराबर 0। तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a बराबर आपको 4 मिल जाएगा। फिर b बराबर लिखेंगे तो ये -4 मिलेगा और c बराबर 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर मूलों का योगफल कहा है, मूलों का योग। तो मूलों का योग जिसको हम अल्फा और बीटा मानते हैं, तो मूलों का योग बराबर सूत्र होता है -b/a। तो -b और b का मान यहाँ से मिलेगा -4/a, a का मान 4। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4/4 भाग दे दिए, 4 × 4, यानी हमारा आंसर 1 आ गया। 1 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम 19 नंबर ले लेते हैं कि निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, माध्य का मतलब समांतर माध्य निकालना है। और समांतर माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा। तो चार्ट में हम क्या पाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा बनेगा वर्ग अंतराल, दूसरे में हमारा बारंबारता, तीसरा हम आ जाएंगे, अगर हम ले लेंगे तो बारंबारता, तीसरे में हमें मिलता है मध्यमान, यानी ये f होता है, ये x होता है। एक चार्ट और चाहिए था हमें f(x) गुणा करके। तो वर्ग अंतराल क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दे दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर बारंबारता क्या दिया है, 4, 7, 5, 8 और 6, 8 और 6 मिल गया। अब ये मान कैसे, दोनों जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। तो 0 + 10/2, यानी 10/2 5 आ गया। इसी तरह 20 + 10 30 हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे तो 15 आएगा। 30 20 50 का आधा 25 होगा। तो 10 जोड़ते जाएंगे तो मिल जाएगा, ये 35 बनेगा, ये 45 बनेगा। अब हम दोनों का गुणा करेंगे, इसका, तो 5 चौक 20 बन जाएगा, 15 सत्ते 105 मिलेगा और 25 पंजे 125 मिलेगा। फिर 8 25 40, 4 मिला, 8 त्रिक 24 और 4 28 हो गया। तो अगला आ जाएंगे 6 पंजे 30, हासिल 3 मिला और 6 चौक 24, 25 26 27 बन गया। अब हम जोड़ लेंगे, इसी को कहते हैं सिग्मा f(x). अब 5 5 10 की 0, हासिल 1 होगा, 2 2 4, 8 4 12, 12 और 7 19, एक हासिल लगा था 20 की 2 हासिल, 2 1 3 1 4 2 6 2 8 बन जाएगा। तो हमें मिल गया 800। इसको जोड़ेंगे, यही n बनेगा, या तो सिग्मा f कहिए या इसी को n कहते हैं। 7 4 11, 5 16, 4 20, 4 24, 6 30 बन जाएगा। अब हमारा जो सूत्र होता है माध्य या समांतर माध्य का, तो हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य या माध्य, x बार बराबर सिग्मा f(x)/n होता है। तो सिग्मा f(x) का मान यहाँ से मिलेगा 800 बना, और बटे ये जो हमने जोड़ा ये 30 बन गया, 1 0 कट गया। तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 1 0 उतार लिए, 3 6 18, फिर 2 बचा, दशमलव लगा के 0 लिख लिए, 6 6 6 इस तरह से जाता रहेगा। तो 26.66 या 26.67, तो 26.67 न दे करके 26.66 दिया है, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर अगला ले लेते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 20 करा, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक माने माध्यिका।
तो माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो इसके लिए हमारा बनता है वर्ग अंतराल। दूसरा हमारा मिलता है, हमें चूंकि यहाँ पर लगाना नहीं है, ऑप्शन दिया है, जो ऑप्शन सही रहेगा उसी को आपको गोला में रंगना है। तो यहाँ पर आपका बिना लगाए आप कैसे जानेंगे, इसको हम थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं। और डायरेक्ट अगर लगाना चाहेंगे तो पहला 8 बनेगा, दूसरे में दोनों जुड़ जाता है, 8 6 14 हो जाता है। फिर इसको जोड़ देंगे इसमें तो ये बनेगा 5 और 1 1 2 बन जाता है। फिर इसमें ये जोड़ेगा तो 8 5 13 की 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 बन जाएगा। फिर 6 इसमें जोड़ देंगे तो ये 49 आएगा। ये टोटल जोड़ने पर यही 49 मिलना चाहिए। चलिए चेक कर लें। 8 6 14 1 15 5 20 1 21 21 9, यानी आपको मिल गया 29 की 9 हासिल 2 2 1 3 1 4, यानी 49 आ गया। इसका मतलब सही है। अब हमें जो माध्यिका वर्ग ज्ञात किया जाता है तो या हम यहाँ कर सकते थे, वर्ग अंतराल लिखते, फिर बारंबारता लिखते, फिर हम संचयी बारंबारता लिखते। संचयी बारंबारता जिसको CF और इसको F कहा जाता है। तो यहाँ लिख करके पहला पद ज्यों का त्यों दूसरे में जोड़कर 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 यही हमने यहाँ किया है। तो इसके बाद हम निकालते हैं n/2 और ये बनेगा 49/2, 2 का भाग दे देंगे। ये सूत्र है हमारा। यानी हम माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम n/2 ज्ञात करते हैं और यही माध्यिका वर्ग बताएगा। तो 2 दूनी 4, 2 चौकार 2 पच्चे 10। अब 24.5 देखेंगे, इसमें कम से कम किस में मिलेगा। तो 8 में तो 24 मिलेगा नहीं, 14 में भी नहीं मिल पाएगा, 25 में 24.5 मिलेगा। इसका मतलब इसी को हम अंडरलाइन करते हैं और यही बनता है माध्यिका वर्ग। तो कौन मिला माध्यिका वर्ग में? 20 और 30 मिला। 20 और 30 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये रहे आपकी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। थर्ड पार्ट में हम अगला क्वेश्चन इसमें 21 से देखेंगे। 21 में आपका क ख ग घ अंग और च, ये आपके खंड होते हैं। प्रत्येक 2 2 अंक का आता है। वह आपका ऑब्जेक्टिव न होकर डिस्क्रिप्टिव होता है, उसको हल करना पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर 21 में टोटल प्रश्न आपको हल करना होता है, जिसमें आपका 2 2 नंबर का आएगा, 6 रहेगा, 6 दूनी 12 नंबर का होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे का अगर आपको देखना है या इसका फुल यानी पहला वाला जो सेट दिया है उसको फुल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।